माँ ने जानबूझकर गर्म तौलिया अपने बेटे के चेहरे पर रखा ताकि ये दिखे कि बेटे को 40 डिग्री का बुखार है जो कम नहीं हो रहा। बुखार को और सच लगाने के लिए उसने अपना हाथ अपने गले में डाला, फिर कुछ उल्टी को तकिए पर मला और आखिर में एक लिखा हुआ मदद का नोट बेटे को दिया ताकि वो अस्पताल पहुंचकर मदद की जानकारी डॉक्टर को दे सके। दरअसल उन्हें एक विकृत व्यक्ति ने इस कमरे में 7 साल से कैद कर रखा था और अस्पताल जाने से ही उनके पास भागने का मौका था। जल्द ही उन्हें कैद करने वाला विकृत व्यक्ति तहखाने में आ गया। माँ ने कहा कि बच्चे को अब बुखार कम नहीं हो रहा और उस आदमी को उसे जल्दी अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसे कुछ शक हुआ। इस बार का प्लान फिर से नाकाम हो गया, लेकिन जैसी ने यहाँ से भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बाद वो हर सुबह अपने बेटे को खिड़की के नीचे ले जाकर जोर जोर से चिल्लाती ताकि बाहर के लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। लेकिन इस छोटे से हवा भी न आने वाले तहखाने में अंदर की आवाजें बाहर तक नहीं पहुंचती थी। अपने बेटे को स्वस्थ रखने के लिए जैसी हर दिन उसे लिखना, ब्रश करना और व्यायाम करवाती, लेकिन उसे बाहर की दुनिया के बारे में कभी नहीं बताती थी। वो सोचती थी कि एक दिन कोई रास्ता जरूर मिलेगा भागने का, लेकिन उस दिन इस छोटे से तहखाने में बिजली चली गई। बाहर माइनस कई डिग्री का मौसम होने की वजह से माँ बेटे ने सारे कपड़े पहन लिए ठंड से बचने के लिए। इसी बात से जैसी परेशान हो गई, अब की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उसने बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में बताना शुरू किया कि टीवी में दिखने वाली हर चीज सच है। बाहर फूल, घास, बिल्ली, कुत्ते हैं। यहाँ से कहीं ज्यादा खूबसूरत दुनिया है। भागने के लिए जैसी ने दूसरा प्लान सोचा कि बेटे को मरा हुआ दिखाए। उसने बेटे को बार बार कालीन में लपेटने की प्रैक्टिस करवाई, फिर उसे बाहर निकलने का तरीका सिखाया। हालांकि बेटा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों करना है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उन्हें उस विकृत व्यक्ति ने 7 साल से कैद कर रखा था। जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई, माँ को तुरंत समझ आ गया कि वो विकृत व्यक्ति वापस आ गया है। उसने जल्दी से बेटे को कालीन में लपेट दिया और उसे चुप रहने को कहा, फिर दुखी होने का नाटक करते हुए कहा कि बच्चा कुपोषण से मर गया। उस वक्त वो आदमी यकीन नहीं कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया कि सच चेक करे, लेकिन माँ ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। आर यू श्योर? अरे माय श्योर। महिला को रोते हुए देखकर उस आदमी ने कहा कि वो बच्चे को बाहर ले जाकर दफना देगा। ये सुनकर माँ ने कहा कि बच्चे को अच्छी जगह दफनाना, आंगन में नहीं, वरना उसे रात में डर लगेगा। इस तरह उस आदमी ने लड़के की मौत को सच मान लिया। कालीन में लपेटे हुए लड़के को गाड़ी में रखा और उसे जंगल में दफनाने के लिए ले जाने लगा। उसे नहीं पता था कि उस वक्त लड़का कालीन में माँ की कही बातें याद कर रहा था। उसने माँ के सिखाए तरीके से धीरे धीरे कालीन खोला और जब उसने आसमान को देखा जो अनंत तक फैला था, वो हैरान रह गया क्योंकि जंग के बाद ये पहली बार था जब वो बाहर की दुनिया से मिला। बाहर की हवा को इतना खूबसूरत देखकर लड़का गाड़ी के पीछे मंत्रमुग्ध हो गया और भागने की बात भूल गया। तभी एक मोड़ पर उस आदमी ने देखा कि लड़का गाड़ी से बाहर निकल आया है। गुस्से में उसने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ने की कोशिश की। डर के मारे लड़का गाड़ी से कूद गया और भीड़ की ओर भागा। जानबूझकर एक कुत्ता घुमा रहे अंकल से टकराया। अंकल उस आदमी से बहस करने गए, लेकिन वो बिना कुछ कहे लड़के को खींचकर भागने लगा। लड़के के मदद मांगने की आवाज सुनकर अंकल ने उसका पीछा किया। मजबूरी में वो आदमी भाग गया और लड़के को घास पर छोड़ दिया। उस मददगार अंकल ने लड़के के हाथ में मदद का नोट देखा और तुरंत कुछ गलत होने का अंदाजा लगाया। फिर पुलिस को फोन किया। जल्द ही लड़के को पुलिस गाड़ी में ले गई। पुलिस ने पूछा कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि माँ कहाँ कैद है। पुलिस ने पूछा कि उन्हें कैद करने वाला कमरा कैसा दिखता था। लड़के के वर्णन के बाद पुलिस ने जगह को कुछ मकानों के आसपास तय कर लिया। जब लड़के ने आसपास की इमारतें देखी, उसे कुछ याद आया और उसने कहा कि उसकी माँ इसी गली में फंसी है। आखिरकार पुलिस की तलाश के बाद अंधेरे में उसे अपनी माँ उसकी ओर दौड़ती दिखी। 7 साल की कैद के बाद माँ बेटे को आजादी मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली चुनौती आगे की जिंदगी होगी, क्योंकि 7 साल की कैद के बाद वे इस दुनिया के लिए अनजान हो चुके थे। अगले दिन लड़का जागा और बाहर की ऊंची इमारतें देखकर डर गया। वो बिस्तर से कूद पड़ा और माँ को पुकारने लगा। वो किसी से बात करने से डरता था, यहाँ तक कि अपने नाना नानी से भी। इसके बाद के दिनों में माँ का गुस्सा भी बढ़ने लगा। वो पहले जैसी नहीं रही और अक्सर बेटे पर चिल्लाने लगी। आखिरकार एक दिन उसने जिंदगी से हिम्मत हार दी और चुपचाप नींद की गोलियों की बोतल निकल ली। खुशकिस्मती से उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन अब उसे माँ के बिना जिंदगी की आदत डालनी थी। परिवार के साथ रहकर वो धीरे धीरे खुशमिजाज होने लगा। उसने 7 साल में पहली बार अपने बाल कटवाए, जैसे कि वो उस कैद से बाहर निकल आया हो। लेकिन माँ अभी भी वही फंसी थी। माँ को हिम्मत देने के लिए लड़के ने उसे उस कमरे में ले जाने की गुजारिश की। माँ उसके शब्दों से प्रभावित हुई और अगले दिन उसे उस परिचित जगह पर ले गई। आखिरकार माँ ने भी उस कमरे को आखिरी बार देखा और अंधेरे को अलविदा कहा। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। ठीक वैसे ही जैसे ये अंधेरा कमरा जो एक दिन रोशनी से भर जाएगा, जिंदगी भी ऐसी ही है। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है।